आकार में निराकार छिपा है, दिव्य दृष्टि से देखो। सत्यानंद आध्यात्म साधना, बार बार घट में देखो। आकार में ही निराकार छिपा हुआ है, जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं। आकार के अंदर ही है, आकार में ही छिपा है, हमारे घट में ही छिपा है, कण कण में छिपा है। कहा भी है कण कण में पर नज़र आता नहीं, योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। तो योग साधन से मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? दिव्य दृष्टि से। जो एक अनोखी आँख है, तीसरी आँख, तीसरा नेत्र, उससे दिखाई देगा। तो कहा ना, आकार में निराकार छिपा है, दिव्य दृष्टि से देखो। तो साधना से दिव्य दृष्टि से दिखाई देगा, तीसरे नेत्र से अनुभूति होगी उसकी। फिर कहा सत्यानंद आध्यात्म साधना, बार बार घट में देखो। जब आध्यात्म साधना साधक करेगा तो उसे अंदर ही, घट में ही बार बार अनुभूति होगी परमपिता परमात्मा की। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के मिटाने वाले, करु वंदना मैं तेरी, जग को रचाने वाले। परमपिता परमात्मा की कृपा से ही तो ये संसार रचा गया है। ये देह, हमारी देह, ये रचना किसने करी है? ये देह जड़ है। यदि इसमें चेतन शक्ति ना होती तो इस देह की रचना नहीं होती। जब जड़ और चेतन दोनों का समन्वय हो जाता है तो फिर कार्य शुरू हो जाता है, देह बननी शुरू हो जाती है, आकार बनना शुरू हो जाता है। तो जड़ चेतन के संयोग से ही इस शरीर की रचना हुई। तो हमारे अंदर ही है परमात्मा, कहीं बाहर नहीं। एक और काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, पांचों को शत्रु कहते। सत्यानंद शत्रु मित्र पांचों, सदुपयोग दुरुपयोग हैं करते। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन पांचों को साधारण मानव शत्रु बताता है। सच में ही शत्रु तो हैं यदि इनका दुरुपयोग है, और यदि सदुपयोग जो लोग इनका करना जानते हैं तो ये मित्र भी हैं। जितने शत्रु हैं उतने ही मित्र भी हैं। आपने देखा होगा विष्णु भगवान का फोटो लगा हुआ है, उसके ऊपर नाक के ऊपर लेटे हुए हैं और ये पांचों फन ऐसे चौड़ा करके यूं और ऐसे छां कर रहे हैं। देखो, ऐसे यूं फन चौड़ा करके और छां कर रहे हैं विष्णु भगवान की, मतलब मदद कर रहे हैं। और विष्णु भगवान आराम से लेटे हुए हैं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि उन्होंने इनका सदुपयोग किया। उन्होंने काम को मारा, क्रोध को मारा, लोभ को, इन्होंने पांचों को मारा। मारने का मतलब इनका सदुपयोग। अब काम का क्या सदुपयोग है? पहले तो ये समझना है काम किसे कहते हैं। काम अनेक तरह के हैं। भोजन खाना भी काम है, चलना भी काम है, सोना भी काम है। यदि हम सूर्य निकलने के बाद तक सोते रहेंगे तो दुरुपयोग होगा, हानि होगी। तो सोने के काम से भी तो हानि होगी। लोभ हम किसका करते हैं? मान लिया किसी का कोई सामान रखा है, उसका हमने लोभ करा और उठा के चल दिए,
तो वो हमारी हानि कर देगा, पकड़े जाएंगे और फिर जो होना वो तो होगा ही, तो उसका दुरुपयोग हुआ। और सदुपयोग क्या? अपने फ़ोन को चलाओ, वो भी तो है, उसका लोभ करो, ये खो ना जाए, ये कहीं गुम ना हो जाए, उस चीज़ का लोभ करना है। तो इस संसार में कोई भी चीज़, कोई भी कार्य गलत नहीं है। कोई भी वस्तु, कोई भी वनस्पति, खाद्य पदार्थ, कुछ भी गलत नहीं है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग है। यदि किसी चीज़ को हम औषधि के तौर पर लेंगे तो वो हमें लाभ करेगी, और उसको अति कर देंगे तो हानि करेगी। जैसे कैसे? मान लिया मिर्च है, खाने की चीज़ है, तो ये लाभ कर देगी यदि हम इसका कम इसको लेंगे प्रयोग में। यही तो लोभ है। और जो हम इसको अपने स्वाद के लोभ में इसको ज़्यादा लेंगे तो हानि कर देगी। तो लोभ फिर बुरा कहाँ रहा? रावण ने लोभ किया, राजा रावण ने लोभ किया, किसका? माता सीता को ले गया, तो हानि हो गई। और यदि वो अपनी रानी के ऊपर ही संतुष्ट रहता, उसी के ऊपर लोभ करता, उसी का ही लोभ करता, बस यही है, तो ठीक रह जाता। तो किसी भी तरह का कोई भी मोह बुरा कहाँ है? मोह अपनी चीज़ का करो, उसे सुरक्षित रखो, दूसरे की चीज़ का नहीं, वो हानि हो जाएगी। जैसे क्रोध, यदि श्री कृष्ण जी महाराज को क्रोध ना आता, वहाँ जब शिशुपाल ने उसको गालियाँ ही गालियाँ दी, तो फिर काम कैसे चलता? श्री कृष्ण जी महाराज को क्रोध आया और उन्होंने तो एक ऐसे कर दिया, बस सुदर्शन चक्र आ गया और उसका धड़ और शीश अलग अलग कर दिए दोनों शिशुपाल के। तो इस संसार में कुछ भी बुरा नहीं है। अब कोई कहे जी अहंकार से पतन होता है, पर अहंकार करो अपने दुर्गुणों का। अहंकार का मतलब है किसी भी बात को बार बार याद करना। जैसे मैंने उसे जीत लिया, मैंने उसे, हर जगह कह रहा मैंने उसे जीत लिया, मैंने उसे मार दिया, हर जगह कह रहा, अपनी प्रशंसा कर रहा, तो अहंकार है ये। और जो दुर्गुणों का अहंकार करेगा, जो दुर्गुण है, जो अपने पाप हैं, उन्हें बार बार याद करेगा, अरे मैंने उसे उसकी हानि कर दी, क्योंकि पाप करा ना, तो फिर दोबारा नहीं करेगा। तो अपने दुर्गुणों को बार बार याद करना है, वही तो अहंकार है। तो इस संसार में जो परमपिता परमात्मा ने बनाया है, वो बुरा कुछ भी नहीं है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग है। इसको समझने के लिए, करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कह दिया, अब फिर कह दूं, विष्णु भगवान है, पांचों को उसने वश में कर लिया, पांचों का सदुपयोग करते थे, वश में क्या, और बस ऐसे ही छां कर रहे हैं फिर। और लक्ष्मी माता उनके पैर दबा रही है और उसके ऊपर लेट रहे, वे तो आराम से घबरा ही नहीं रहे। तो भाई सदुपयोग और दुरुपयोग है हर चीज़ का। जटायु को क्रोध आया था, श्री राम की गोद मिली, तो बुरा कुछ भी नहीं है, बात समझने की है। केवल अपनी चीज़ का लोभ करो, दूसरे की का मत करो, तो लाभ हो जाएगा। एक और, आहार करना जो कोई जाने, नहीं होता बीमार, सत्यानंद मृत्यु अकाट है, कुशल करे व्यवहार। आहार करना जो कोई जाने, नहीं होता बीमार। जो आहार के बारे में जानता है कि मुझे कब लेना, क्या लेना, कैसे लेना, किसके साथ लेना है, वो कभी बीमार नहीं होता। जैसे कैसे? घी के साथ शहद नहीं लेना, विष के तुल्य हो जाता है। मट्ठे के साथ दालें नहीं लेनी, हानि होती है। दही के साथ, छाछ के साथ खीरा नहीं लेना, हानि हो जाती है।
तो जो आहार लेना जानता है, आहार के बारे में जानता है, वह कभी बीमार नहीं होता। और मित्रों, बहनों, मृत्यु तो अकाट है, उसे सीधे मृत्यु आएगी। और जो कुशल व्यवहार करना चाहिए जीवन में, मृत्यु तो अकाट है, मृत्यु अवश्य आएगी। मृत्यु को याद रख के भाई जाना तो एक दिन जरूर है। जो योगी पुरुष हैं वे प्राण को निकाल देते हैं, इसमें से देह को छोड़ देते हैं वे स्वयं। जो साधारण है उनकी मृत्यु होती है, और जो असाधारण है योगी पुरुष हैं वो प्राण इस देह को छोड़ देते हैं, पुरानी हो गई ना। और जो साधारण है वे इससे मोह करते हैं, वो छोड़ना ही नहीं चाहते। तो कुशल व्यवहार करना चाहिए। जो योगी पुरुष हैं वे कुशल व्यवहार करते हैं, अनिति नहीं करते, क्योंकि उनकी नाड़ियाँ जो हैं वे बिल्कुल शुद्ध हुई होती हैं। वे किसी से क्यों घृणा करेंगे, क्यों द्वेष करेंगे, क्यों राग करेंगे। वो तो जो बात है स्पष्ट कहेंगे, क्योंकि मालूम तो उन्हें भी है। जो एक ऋषि हुए, चरक ऋषि के शिष्य, श्रेष्ठ थे, भागवत ऋषि। 135 साल की आयु में उन्होंने स्वयं देह को छोड़ दिया। उन्होंने देखा रे ये पुरानी हो गई, छोड़ो इसे। तो यही बात है, आहार जो जानता है वह कभी बीमार नहीं होगा। ये देह एक दिन जरूर छोड़नी है, ये प्रकृति का नियम है, विधाता का नियम है। इसीलिए कुशल व्यवहार करना चाहिए। जो कुशल व्यवहार करेगा वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। एक और भावहीन के पास न जाना, उसकी बड़ी हानि होगी। सत्यानंद यदि गया वहाँ पर, तेरे से ग्लानि होगी। जो भावहीन लोग होते हैं उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी हानि होती है। जो लोग सेवक किस्म के होते हैं वे किसी से ग्लानि नहीं करते, और वो उनके पास भी नहीं जाते जो भावहीन होते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझना, ना होने के पश्चात भी विद्वान समझना, तो समझ लो भाव नहीं है उस मानव के पास। थोड़ा सा कुछ सीख लेने पर ही समझने लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। वो लोग फिर भावहीन हो जाते हैं। तो उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? जाने से ये नहीं कि उसको उससे ग्लानि नहीं, ग्लानि तो करनी नहीं है। ग्लानि से, घृणा से अपनी हानि होती है। यदि वहाँ जाएगा तो उसी की हानि होगी। इसीलिए उसको दोष से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए जाना बंद कर दो। ग्लानि तो ग्लानि है, तो कहा ना भावहीन के पास ना जाना, उसकी बड़ी हानि होगी। उसकी बहुत हानि हो जाएगी। तो राग, द्वेष, घृणा, ये सब बहुत बुरी बातें हैं। अपने आप को सदैव छोटा समझना चाहिए। और क्या है, मानव को अपने जीवन में अधिकतर मौन रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए। अधिक बोलने से कोई ज्ञानी नहीं होता जी। अधिक बोलने वाला तो फिर वाणी अशुद्ध हो जाती है उसकी, जो अधिक बोलता है। सत्यता में तो थोड़ा ही है, सत्य तो 2.5 अक्षर है, तो कहाँ से लाएगा इतने सब? फिर अशुद्ध बोलना शुरू कर देगा। जब अधिक बोलता है आदमी तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और वो ये समझने लगता है तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है।
ज्ञानी के घर दूर। आदमी औरों के मुंह से सुनकर ये कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है, हम भी मानते हैं आत्मा है, लेकिन आत्मा का तो भाई एक भी कार्य नहीं कर रहा, एक भी, और कहने लगा मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। तो हम कैसे मान लेंगे आत्मा है परमात्मा है? अरे भाई काम करके दिखाओ, तो और ही लोग कहने लगेंगे कि भाई ये तो भगवान स्वरूप है, ये तो परमात्मा स्वरूप है, ये तो भगवान का रूप है, ऐसा कह देते हैं। दूसरे लोग कहेंगे, अपने मुख से मत कहो कि मैं क्या हूँ, जो तू है, पर अपने मुख से नहीं। और लोग कहें, अपने आप कहते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा के कार्य करने हैं हमें बस। जब हम प्रशंसा के कार्य करते रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। प्रशंसा की ज़रूरत भी क्या है? कोई हमारी प्रशंसा करे या कोई निंदा करे, निंदा कर रहा है, वो निंदा करने वाला उसके पापों को खा रहा है। तो ये कहा ज्ञान के घर दूर। ज्ञान तो बहुत ऊंचा विषय है, ज्ञान है कहाँ? अज्ञान भरा पड़ा है आज आदमी के अंदर। मान लिया किसी ने कोई 4 शब्द जान लिए, या 10-20 मिनट 50 मिनट घंटा आध घंटा साधना में बैठने लगा, तो यूँ सोचने लगता है मैं तो बहुत बड़ा ऋषि हो गया। अरे ऋषि तो ऋषि होते हैं मेरे भाई, ऋषियों को ऋषि तो और ही लोग सब कह देंगे ये ऋषि है। किसी को अपने आप कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप दिखावा करने की जरूरत नहीं है। उस कर्म को करना है हमें भाई। प्रचार कार्य करो। जिस समय मानव के सब कार्य पूरे हो गए, सब कार्य क्या हैं? जैसे संतान उत्पत्ति की, उनके ब्याह शादी हो गए, और यदि कोई कर सकता है तो पहले तो स्वयं जानना पड़ेगा, और स्वयं जानने के बाद फिर दूसरों को जनाओ। उस क्षेत्र में उतरना चाहिए। मुझे मालूम है मेरे मित्रों, संसार में जितना कष्ट प्रचार कार्य में है, हम समझते हैं शायद इतना दूसरी जगह ना हो, क्योंकि हम करते हैं। हमारा कोई आश्रम नहीं है जी आज तक, हम ऐसे ही भ्रमण करते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। हम तो जिसके यहाँ चले गए बस वही हमारा घर है, वही हमारे माता पिता हैं, वहीं हमारे सब बाल बच्चे हैं, वहीं हमारी बहनें हैं। तो कितना कष्ट है, कितना कष्ट होता होगा। जो शुरू में प्रचार कार्य करता है उसके हृदय पर हाथ रख के देखो, वो कितना प्रयास और परिश्रम कर रहा है बंदा, कि अपने जीवन को नौछावर कर दिया हो जिसने। तो ऐसा कार्य करना चाहिए हमें। यदि कोई आदमी अपने कार्य से निवृत्त हो गया तो उसे प्रचार कार्य कर। पहले तो राजा महाराजा तक ध्यान साधना करते थे, वनों में चले जाते थे, राज को छोड़ देते थे। कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। और कोई आदमी वैसे ही कुछ है नहीं और बेमतलब दिखावा करने लगे तो उससे कुछ नहीं होता, वो अपना ही पतन कर लेता है। फिर एक और सत्यानंद यहाँ पर क्या लाया, यहाँ से क्या ले जाएगा? यदि प्रभु का भजन नहीं तो वहाँ पर क्या मुंह दिखाएगा? लोग अधिकतर साधारण लोग ये कह देते हैं कि यहाँ क्या लाया था और क्या ले जाएगा। हम इसके विपरीत कहते हैं, यहाँ बहुत कुछ लाया और सब कुछ ले जाएगा। बहुत कुछ क्या लाया? श्वासों की पूंजी, इनका सदुपयोग कर लो। सांसों का
भजन में लगा दो, दान में लगा दो, दान कार्य करो, सत्संग में जाओ, पैरों को लगाओ, तो वहाँ क्या है। और ये कहा काम करे जा नाम रटे जा, नहीं किसी का डर है। इस दुनिया में सभी मुसाफिर, नहीं किसी का घर है। काम भी करो, ये नहीं कि कार्य घर का कार्य छोड़ दो वह भजन में, नहीं भाई। जब बाल बच्चे हैं तो उनका पालन कौन करेगा। तो काम भी करो और सुमरन भी करो। और यदि सुमरन नहीं किया, जब गुरु दरबार में जाएगा तो फिर वहाँ क्या मुंह दिखाएगा, क्या मुंह दिखाएगा। वहाँ तो ये पूछा जाएगा कितना भजन किया है, कितना दान किया है, अपने परिवार का पालन भी ठीक तरीके से किया या नहीं किया तूने। यदि परिवार का पालन भी अच्छी तरह से नहीं किया तो फिर भी लताड़ पड़ेगी। परिवार का पालन सच्चाई और परिश्रम मेहनत के धन से करना चाहिए, तो फिर बालकों के ऊपर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ऊंचा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ईमानदारी का धन है ना। ये तो कहा भी है, बहुत पुरानी कहावत है जी ये, जैसा खाएंगे अन्न वैसी हो जाएगा मन। यदि कोई अपने परिवार को लूट खसोट, बेईमानी, चोरी, ये धन अपने बाल बच्चों को खिलाएगा, ऐसे धन से उनका भोजन उनको कराएगा, चोरी के धन से, तो उनकी बुद्धि भी ऐसी हो जाएगी बालकों की, क्योंकि जैसा खावन वैसी हो जा मन। तो भाई हमें यहाँ सभी को श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। एक और अनहद नाद से पाप कटें, सुमरन से सतधाम, सत्यानंद दोनों जो करता, गंतव्य विश्राम। मानव की दो बातें कही हमने, अनहद नाद और सुमिरन। अनहद नाद से भी पाप कर्म कटते हैं और सुमिरन से भी पाप कर्म कटते हैं। पर हमने कह दिया कि अनहद नाद से पाप कटें, सुमिरन से सतधाम। सतधाम क्या है? जहाँ से वापसी ना हो। सतधाम जहाँ आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, जहाँ ताहन है काल कलेश, तीनों गुण व्यापे नहीं माया का लेश। वो है सत्य धाम। उसको दूसरे शब्दों में निर्वाण भी कह देते हैं। तो सत्य धाम जाना है तो सबसे पहले तो सुमिरन ही करना पड़ेगा। सुमिरन करते करते नाद होने लगती है और उसकी अनुभूति यहाँ होती है ब्रह्मरंध्र में, और किसी बिरले को होती है। जो ओम नाद है, जो अंतिम आवाज़ है, किसी बिरले को होती है, करोड़ों में किसी एक को होती है। शुरू तो सुमिरन से ही करना चाहिए, करना पड़ेगा। और सुमिरन संत महात्मा बताएंगे। सुमिरन भी कौन सा है? जो श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में कहा, अर्जुन मैंने तुझे वह ज्ञान दिया है, तू यदि पापियों से भी महापापी है, उन सब पापों को काट देगा। वो ज्ञान है, वो कोई मंत्र थोड़ा ही है, कोई नाम थोड़ा ही है, क्योंकि परमात्मा का तो कोई नाम ही नहीं है, परमात्मा तो पैदा ही नहीं हुआ। उसको निरंतर सुमिरन भी कहा श्री कृष्ण जी ने। जो निरंतर सुमिरन करेगा वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। निरंतर मतलब अर्थात रात को जो सोते हुए भी सुमिरन करता हो। मान लिया जैसे मैं अब बोल रहा हूँ, मेरे से यदि कोई कहे कि महाराज जी आप बोल रहे हैं तो आप सुमिरन कर रहे हैं, मेरा जवाब हाँ में होगा, क्योंकि मेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा है इस सुमिरन की। मुझे एक संत आ गए थे परिवार में ही, उन्होंने मुझे उपदेश कर दिया था और तब से मैं लगा हुआ हूँ। तो आदमी को सुमिरन अवश्य करना चाहिए। नाद तो बाद का काम है। यदि वो होने लगे किसी को तो समझ लो उसके भाग जाग चुके हैं।
और ये करोड़ों में किसी एक को होगी। तो भाई सुमरन हमें अवश्य करना चाहिए, वरना जीवन निरर्थक चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। हम यहाँ सद्गति के लिए आए, और यदि हम कार्य करने लगे उल्टे तो उसका फल भी उल्टा आएगा। तो उल्टा फल क्यों लाना है? हमें तो सीधा कार्य करना है। और जो लोग उल्टा कार्य करते हैं वे नरक में से ही आए और नरक में ही चले जाएंगे। फिर नरक क्या है? नरक ना आसमान में ना पाताल में, यहीं है। क्या है नरक? है ये कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, सूअर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, यही तो है सब नरक। क्यों नहीं? केवल आदमी स्वतंत्र है, मानव स्वतंत्र है, बाकी सब परतंत्र हैं। इस परतंत्रता से छूटने के लिए मानव चोला मिला है। एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ गई, वो सुनाकर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। एक बहुत बड़ा हाथा था, जैसे ऐसे समझो कि जिला सहारनपुर, इतना बड़ा मान लो। तो इतने बड़े हाथे में एक अंधा आदमी घूम रहा था। उसे बहुत दिन हो गए घूमते घूमते, निकला ही नहीं जा रहा था बेचारे से। वहाँ किसी कारणवश एक आँख वाला आदमी चला गया, समाका। तो उसने उस अंधे से कहा, भाई आप तो नेत्रहीन हैं, यहाँ कैसे घूम रहे हो? उसने कहा, मित्र मुझे तो यहाँ बहुत दिन हो गए, मेरे से निकला ही नहीं जा रहा। क्यों नहीं निकला जा रहा? उसमें केवल एक ही दरवाज़ा था, द्वार एक ही था, बस एक द्वार था, एक, और वो भी बिल्कुल छोटा सा। तो उस आँख वाले ने कहा, भाई देखो मुझे हाथ पकड़कर निकालने की तो आदेश है नहीं, मैं आपको युक्ति बता सकता हूँ। उसने हाथ जोड़कर कहा, मित्र आप यदि मुझे निकाल देते तो जल्दी निकाल देते। भाई चलो युक्ति बता दो, देर लग जाएगी कुछ, कोई बात नहीं है। तो उसने कहा कि भाई आप एक काम करो, दीवार से हाथ लगा लो ऐसे और चलते रहो, एक ही द्वार है, कभी ना कभी तो आएगा। तो उसने युक्ति बता दी। खैर उसने ऐसा ही किया, बेचारे ने हाथ लगाया ऐसे दीवार को और चलता रहा। जिस समय द्वार पास में आया तो उसको क्या हुआ, उसको सिर में खुजली आ गई। वो खुजाने लगा और चलता रहा। खुजली आ गई, यदि रुक जाता तो फिर भी ठीक था, लेकिन वो चलता रहा और खुजाता रहा। इतनी छोटा सा ही द्वार था, इतनी देर में निकल गया। तो मेरे मित्रों, ये जो निकलने का द्वार है, ये मानव चोला है, और 60, 70, 80, 90, 100 हैं बस, और इससे आगे तो कोई बिरला जाता है, वरना इतने साल का जीवन, 100 साल का, ये छोटा सा द्वार है। इसमें ही हमें श्रेष्ठ कार्य करने हैं। श्रेष्ठ कार्य करने के लिए तो मिला है, बाकी तो ये पशु पक्षी देखो कितना बड़ा है नरक। ये जो हाथा था वो नरक ही था, तो ये पशु पक्षियों की योनि थी सब, और ये मानव चोला है बस बाहर निकलने का। इसी यदि कोई इसको संभाल लेगा और इसमें साधन, भजन, हवन, दान, सेवा करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा, उसके पाप कर्म कट जाएंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।